प्रेज द लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे और निकालेंगे मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 5 बाब और उसकी 4 आयत में। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वो शांति पाएंगे। मेरे अजीजों, बाइबल उन लोगों के विषय में बहुत सारे संदर्भ देती है जो विलाप करते हैं। यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 13वीं आयत में प्रभु भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहता है, उस समय उनकी कुंवारी नाचती हुई हर्ष करेंगी और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा। मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मेरे दोस्तों, इस पद में हम देखते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि विलाप करने वालों को सांत्वना दी जाए। इसलिए हम निर्णय कर सकते हैं कि विलाप के पश्चात सांत्वना आनी चाहिए। मेरे दोस्तों, यदि हम देखें यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब उसकी 1, 2 और 3 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यहोवा की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे अजीजों, ये सिद्धांत जो हम देखते हैं उससे स्पष्ट है कि परमेश्वर संपूर्ण प्रतिस्थापना के लिए है। वो विशेष करके उन लोगों में रुचि रखता है जो जख्मी हैं और अपने आनंद को वापस पाना चाहते हैं। आप किसी क्षति से दुखी होंगे, परंतु आपको अपने शेष जीवन भर उस स्थिति में रहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके विलाप को आनंद में बदल देने की प्रतिज्ञा की है। आपको उस प्रतिज्ञा को थामे रहना चाहिए जबकि आप शोक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। ऐसा करना आपको भविष्य के लिए आशा प्रदान करेगा। यदि हम देखें नीति वचन 13 बाब और उसकी 12वीं आयत में वचन कहता है, जब आशा पूरी होने में विलंब होता है तो मन स्थिर होता है, परंतु जब लालसा पूरी होती है तब जीवन का वृक्ष लगती है। मेरे अजीजों, किसी क्षति पर शोकित होना अक्सर अनिवार्य और यहां तक कि स्वास्थ्य भी होता है। इसलिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि निराशा और आशाहीनता के गर्त में न गिर जाए, जो सहने के लिए भारी होती है। आशाहीनता में पड़ जाने के बजाय भजन संहिता 27 उसकी 13 और 14 पद में दाऊद कहता है कि यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रहे, हिवायत बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। मेरे अजीजों, पृथ्वी पर चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर में सदा आशा ही होती है। इब्रानियों 6 बाब और 17वीं आयत में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने शपथ के द्वारा हमें आशीष देने की अपनी इच्छा की प्रतिज्ञा का निश्चय दिलाया है, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारे दृढ़ता से ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने के लिए दौड़ते हैं, कि उस आशा को जो हमारे सामने रखी हुई है प्राप्त करें। पद 19 में वो कहना जारी रखता है, अब वो आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। वो फिसल नहीं सकता और वो कदमों में पड़ने पर टूटेगा नहीं, चाहे जिस किसी के भी कदम उस पर पड़े। एक आशा है। किसी जहाज का लंगर उसे तूफान में बह जाने से रोकता है। हमारे प्राण के लिए आशा भी यही कार्य करता है। आशा एक लंगर के समान होता है जो हमें पथ पर बनाए रखती है। जब हम जीवन की आंधियों के द्वारा एक तरफ और उस तरफ आगे पीछे उछाले जाते हैं, हो सकता है कि आप अधिक ना समझे,
जब आपको चोट लग रही है और क्षति का दर्द आपके प्राण को भेद जाए, परंतु इस एक सत्य को जानिए और इसे थामे रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसे आपके लिए एक भविष्य रखा है। जब आप शोक प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उसमें आशा रखिए और अपने विलाप को आनंद में बदलने और आपको आशीष देने के लिए उस पर भरोसा रखिए। नीति वचन 3 बाब 5 से 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे अजीजों, किसी संकट या क्षति का अनुभव करने के पश्चात हम में से लगभग सभी किसी न किसी शोक प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं। सामान्यतः इस प्रक्रिया के 7 मौलिक चरण या पहलू हैं, 7 चीजें हैं। जब हमारे को ऐसे जख्म मिलते हैं, हमारे को चोट पहुंचाई जाती है। यदि आपने पिछले सप्ताह का प्राण बंधन जो विषय था सुना होगा तो ये पूरा का पूरा वचन आपको समझने में सहायक होगा। यदि आप लोगों ने नहीं सुना तो उसको जरूर सुने। तो आइए इस बात की एक अच्छी समझ प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए कि इस प्रक्रिया में हमारे साथ क्या होता है और इससे अधिक लाभ लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पहली चीज जो होती है वो होता है आघात और इनकार। ये पहली बात है जिनसे संकट आने पर हमारा सामना होता है। परमेश्वर उन्हें संपूर्ण सर्वनाश के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में इनका इस्तेमाल करता है। आघात कुछ ऐसा होता है जो मन और भावनाओं को एक हिंसक अनपेक्षित बहाव के द्वारा धकेलता है। आघात वास्तव में अंतर्निर्मित सुरक्षा होती है। ये हमें आए हुए परिवर्तनों के प्रति सामंजस्य बैठाने के लिए समय देता है। यह हमें वास्तविकता का तुरंत सामना करने से रोकता है। आघात हमें अपने जीवन और अपने भविष्य के विषय में सोचने का नया तरीका विकसित करने का समय देता है। इसका वर्णन करने के लिए किसी वाहन के शॉकर को देखें। आप लोगों के पास स्कूटर होगा, मोटरसाइकिल होगी, कार होगी। जब आप उसके शॉकर को देखें, उन्हें इस प्रकार से आकार दिया गया है कि वे सड़क के अप्रत्याशित झटकों से वाहन को बचा सके, जो गड्ढे आ जाते हैं एकदम से। उसके बिना यात्रा के दौरान आने वाले अप्रत्याशित झटकों को वाहन सहन नहीं कर पाएगा यदि उसके अंदर शॉकर नहीं होंगे। तो अक्सर हम भी इसी प्रकार के होते हैं। हम जीवन के मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं और हम में से अधिकांश लोग गड्ढों और ठोकरों की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। इसलिए जब वे हम पर अचानक आ पड़ती है तब हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। हमारा पवित्र आत्मा द्वारा स्थापित शॉकर तब तक हमें झटकों से बचाता है जब तक हम वापस सामंजस्य नहीं बिठा लेते और अपने विचारों को उस यात्रा के दौरान आने वाले परिवर्तनों के साथ मेल के लिए तैयार नहीं कर लेते। आघात के चरणों को कुछ क्षणों से बहुत सप्ताह तक खींचा जा सकता है। जब आघात लगता है तो वो बहुत लंबा पीरियड भी हो सकता है, कुछ समय का भी हो सकता है। परंतु यदि ये इससे परे चला जाता है तो कुछ गलत है। स्वास्थ्य आघात किसी अस्थायी बेहोशी की दवा के समान है। यद्यपि हम स्थायी रूप से बेहोशी में नहीं रह सकते हैं, हमें अवश्य ही आगे बढ़ना चाहिए। आघात वास्तविकता से स्थायी बचाव है, परंतु यदि यह स्थायी नहीं है तो यह गंभीर समस्याओं की ओर लेकर चला जाता है। जब आघात से गुजरते हैं तो अक्रियाशीलता में बहुत लंबे समय तक नहीं रहना उत्तम है। जब आप एक संकट पूर्व क्षति के कारण आघात से गुजरते हैं तो एक विश्वासी के रूप में आपको अवश्य ही प्राण और आत्मा के बीच में विभाजन को पहचानना है। यहां तक कि एक विपत्ति या क्षति के समय भी आपको अपनी मानवीय भावनाओं और पवित्र आत्मा के सच्चे नेतृत्व के माध्यम
अंतर को परखना है और अगली चीज है इनकार करना। मेरे अजीजों, वास्तविकता को सामना करने से मना करना है जो अक्सर विभिन्न स्तर की भावनाओं और मानसिक बीमारियों को लाती है। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा के द्वारा सृजित किया है कि हमें वास्तविकता का सामना करने की सामर्थ्य दे, कि हम अंधेरी घाटियों से होकर चले और उन सभी बाधाओं पर विजय पाए जो जीवन में आती है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की आत्मा के साथ रह सकते हैं। हम राजा दाऊद के समान कह सकते हैं, चाहे मैं घोर यानी कि गहरी सूर्य रहित अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझको शांति मिलती है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से यानी कि मार्ग दिखाने से मुझको शांति मिलती है। यहां तक कि जब मृत्यु हमारे जीवन पर एक छाया लाती है, हम आशा पूर्वक जी सकते हैं। आशा के विषय में बात करते हुए पुनः आग के भट्टे में शद्रक, मेशक और अबेदनगो पर विचार करें। दानियल 3 बाब उसकी 8 आयत से 24 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। यद्यपि उन्होंने भट्टे में डाले जाने का अनुभव करना पड़ा, जिसे 7 गुना अधिक तपाया गया था, फिर भी प्रभु उस धधकते हुए भट्टे में उनके साथ था। जब कभी हम स्वयं को किसी मुश्किल स्थान में पाए, तब हम इस वर्ण के समान आत्मिक विवरणों को देख सकते हैं, जिनका वर्ण हमें उत्साहित करने के लिए किया गया है। ठीक उसी प्रकार जैसा परमेश्वर इब्री युवाओं के साथ भट्टे में था, ताकि वे मुक्त होकर उसमें से बाहर आ जाए और बिना किसी स्थायी नुकसान के। मेरे अजीजों, इसलिए चाहे किसी भी परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़े, वो हमारे साथ होगा। यह परमेश्वर की इच्छा है कि हम वास्तविकता का सामना करें और प्रतिदिन उसमें से होकर गुजरे और विजयी होकर निकले। वास्तविकता का सामना करना कठिन है, परंतु वास्तविकता से भागना और भी कठिन है। और जो दूसरी बात है वो है, दूसरा चरण जो है वो है क्रोध। दूसरा चरण क्रोध के द्वारा चिन्हित किया जा सकता है। परमेश्वर के प्रति क्रोध, शैतान के प्रति क्रोध, अपने ऊपर क्रोध और उस व्यक्ति पर क्रोध जिसके कारण दुख या नुकसान हुआ हो, चाहे उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाए। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मूल रूप से भला है और यह भी कि वह हमारे जीवनों पर नियंत्रण रखता है। इसलिए जब चोट लगती है या क्षति होती है, हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ने ऐसी बातों को हमारे साथ होने से और इतनी बुरी रीति से हमें दुख भोगने से क्यों नहीं रोका। संकटपूर्ण नुकसान का सामना करने के बाद अक्सर हम क्रोधित और पूछते, यदि परमेश्वर भला है और सर्व सामर्थी है, तो वह क्यों अच्छे लोगों के प्रति बुरी बातें होने देता है। यह प्रश्न हमारे सामने आता है। यह प्रश्न बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। जब परमेश्वर की निज संतान कष्ट भोग रही होती है, ऐसे समय पर तर्क शक्ति ये चिल्लाना चाहती है, इसका कोई मतलब नहीं दिखता है। बार बार वही प्रश्न, क्यों परमेश्वर क्यों। उन लोगों को यातनाएं जो अपने जीवन में किसी नुकसान से शोकित हो रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे उदासी और यातना दी जाती है, प्रेरित पौलुस सूचित करता है कि इस जीवन में हमेशा कुछ अनउत्तर रहित प्रश्न होंगे जिनसे निपटना है। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 13 बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसे पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। मेरे अजीजों, तर्क से परे कारणों की कल्पना करना जिसमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं होगा, यातनाएं संदेह लाती है। नीति वचन 3 बाब 5 से 6 आयत हमसे कहता है कि परमेश्वर में भरोसा निश्चितता और दिशा लाता है। भरोसा रख,
आश्रय कर, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे अजीजों, जब हम जीवन में संकट का सामना करते हैं तब हमें अगुवाई की जरूरत होती है। ये पद हमें बताता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखना उस मार्गदर्शन को पाने का रास्ता है। मेरे अजीजों, भरोसे में यह अपेक्षा होती है कि वे आपके जीवन में कुछ अनउत्तर रहित प्रश्नों को रहने की अनुमति दे। इस सत्य के साथ व्यवहार करना हमारे लिए कठिन होता है, क्योंकि मानवीय स्वभाव सब कुछ समझता है। रोमियो 8 बाब और उसकी 6 आयत में हमसे कहा गया है कि शरीर पर मन न लगाना। क्या कहता है? कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे अजीजों, हम चाहते हैं कि बातें तर्कपूर्ण हो, परंतु पवित्र आत्मा किसी बात के विषय में हमारे हृदय में शांति उत्पन्न कर सकता है जो स्वाभाविक मन को तर्कपूर्ण नहीं लगता है। किसी नुकसान या संकट के कारण चाहे आपको कितनी ही बुरी चोट लगी हो, पवित्र आत्मा आपको गहरी शांति दे सकता है कि किस प्रकार सब कुछ सही होगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर के प्रति क्रोधित होना व्यर्थ है, क्योंकि केवल वही है जो सहायता कर सकता है, केवल अनंत शांति और चंगाई दे सकता है जिसकी हमें जरूरत है। मैं आपको यह विश्वास करते रहने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि परमेश्वर भला है, और चाहे जो कुछ भी घटा है वो इस तथ्य को बदलता नहीं है। चाहे आप अपनी परिस्थितियां नहीं समझते हो, विश्वास करना जारी रखिए और कहिए कि परमेश्वर भला है, क्योंकि वो है। भजन संहिता 34 और उसकी 8वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे अजीजों, तब भजन संहिता 86:5 में वो परमेश्वर के विषय में कहता है, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। भजन संहिता 136 की पहली आयत में हमसे कहा गया है कि यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर भला है, परंतु शैतान चाहता है कि हम विश्वास करें कि हम परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वह हमारी चिंता नहीं करता है, हमसे प्रेम नहीं करता है। यदि आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम और चिंता के प्रति आपको संदेह है, तो प्रेरित पौलुस द्वारा कहे गए इन पदों पर विचार करें। रोमियो 8 बाब उसकी 35 से 39वीं आयत में लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में हमें उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। मेरे अजीजों, परमेश्वर पर क्रोधित मत होइए, पवित्र आत्मा की सेवकाई को ग्रहण कीजिए। इस भाग में यीशु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली आयत, 16वीं आयत और 28वीं आयत में वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। इन शब्दों में शांति पाइए और शैतान का प्रतिरोध कीजिए जो आपको परमेश्वर पर अपना क्रोध और भड़ास निकालने के लिए समझाने का प्रयास करेगा। मेरे अजीजों, बाइबल कहती है कि हमें
शैतान से घृणा करनी चाहिए। आमोस 5 बाब उसकी 15वीं आयत में, और चूंकि शैतान दृष्टा का स्रोत है, तब उस पर क्रोधित होना लाभप्रदाय हो सकता है, बशर्त इस क्रोध को बाइबल की रीति से अभिव्यक्त किया जाए। मेरे अजीजों, इफिसियों 6 बाब और 12वीं आयत में हमसे कहा गया है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। मेरे अजीजों, निश्चय ही हमारा युद्ध परमेश्वर या लोगों के विरुद्ध नहीं है, परंतु हमारे प्राणों के शत्रुओं के विरोध में। रोमियो 12 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। मेरे अजीजों, शैतान पर विजय पाने का यही तरीका है। जब आप जख्मी होते हैं तो जितना जल्दी आप दूसरों की सहायता करने में लग जाते हैं, उतना जल्दी आप अच्छे होते चले जा रहे हैं। अन्य जख्मी लोगों तक पहुंचना आपके दर्द को भूलने में आपकी सहायता करता है। आपके अपने व्यक्तित्व जीवन में जख्म और नाश के लिए शैतान को वापस भुगतान करने का एकमात्र रास्ता उत्साहपूर्वक और लगन से यीशु मसीह के कार्य को करना है। अपने उन तमाम चीजों को भूलते हुए हमने आगे बढ़ना। ये शोक के कुछ 7 चरण, जिसमें से मैंने अभी आपको बताया, अगले रविवार को इसके और चरण भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप यदि ऐसी परिस्थिति में हैं जो शोक में ले जाती है, शोक एक बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि हमारे लिए कभी कभी बहुत ही घातक भी हो सकता है यदि हम उसका उपचार सही तरीके से नहीं करते। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका उपचार करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगते। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमको दिया, जिसमें हमने परमेश्वर शोक के कुछ चरणों को देखा। परमेश्वर प्रभु जी, कि किस प्रकार से शैतान हमको शोकित करना चाहता है। वो हमारी आत्मा, हमारे शरीर और हमारे प्राण पर घात करता है, हमें शोकित करता है। लेकिन परमेश्वर तेरा वचन हमारे को बताता है कि हम तेरे वचन के माध्यम से किस प्रकार से हम इन शोक के चरणों से बाहर आ सकते हैं। प्रभु जी, तो हमको परमेश्वर सामर्थ्य दे। यदि कोई भी व्यक्ति इस समस्या में है परमेश्वर, शोक के अंदर डूबा हुआ है परमेश्वर, तो परमेश्वर उसको उन शोक की गहराइयों से बाहर निकाल। परमेश्वर तो हमें बुद्धि दे, समझ दे, सामर्थ्य दे। प्रभु जी, जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना, उनके ऊपर, उनके परिवार के लोगों के ऊपर खुदावन तेरी आशीष हो। और जितने भी लोग खुदावन तुझसे विनती करते हैं जो आज शोक के कारण हताश और निराश है परमेश्वर, उन तमाम लोगों को भी खुदावन परमेश्वर प्रभु जी तू चंगाई दे। परमेश्वर आई प्रभु जी दुआ करते हैं ये वचन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि खुदावन जो लोग शोक में है परमेश्वर, तेरे वचन के माध्यम से उनको खुदावन शांति मिल पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।